अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भेजे का भुर्जा। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी और बहुत ही फ़ायदेमंद की रेसिपी है। इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे हमारी बॉडी को प्रोटीन की कमी ही महसूस नहीं होती है। साथ ही साथ इसमें विटामिन B12 होता है, हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा बनाती है। विटामिन B12 हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। और तो और जिसको भी हीमोग्लोबिन यानी कि जिसको भी खून की कमी हो, इससे खून बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हार्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सब सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप आज से भेजा खाना स्टार्ट कर लोगे। हफ्ते में खाली 2 बार खाना है। बस जाइएगा मार्केट और लाइएगा एक खूबसूरत भेजे दो। ये इसके जो नर्व्स है इनको निकालना पड़ता है, ये आप अभी भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं बॉईल होने के बाद निकालूंगी। उससे क्या होता है, उससे आसानी से निकल जाता है। यहाँ पे मैंने पानी लिया है, इसमें डालेंगे हम हल्दी आधा चम्मच और हम इसमें आधा नींबू डालेंगे निचोड़ के अच्छी तरीके से। इससे क्या होता है, इससे इसकी जो स्मेल होती है अच्छे से निकल जाती है। यूं ही अब इसमें उबाल आ जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे यही भेजे दो। आप देख सकते हो स्लाइड करके इसमें ऐड हो रहे हैं। बस इसको हम 1 या 2 मिनट तक बॉईल करेंगे। ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है वरना ये टूट सकते हैं। तो इनको अच्छे से बॉईल करने के बाद हम इसको रखेंगे एक प्लेट पे। अब हमें इसका क्या काम है, इसको हमें अब ये जो छोटे छोटे वैन्स है इसके आप देख सकते हो, इन्हीं को हमें निकालना है। अब हम एक टूथपिक लेंगे। टूथपिक की मदद से हमें जो ये वैन्स है, आप देख रहे हो कि बड़े बड़े वैन्स हैं, छोटे छोटे वैन्स, इनको हमें निकालना है। ये बहुत ही छोटे छोटे वैन्स होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल का काम है लेकिन बस 10-15 मिनट लग जाते हैं। ये छोटे छोटे वैन्स हमें इनको निकालने हैं आराम से। हर जगह से हमें इसको निकालना है, वैन्स को, छोटे छोटे वैन्स को। आधे क्या करते हैं, आधे ऐसे पकाते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। इनको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप देख सकते हो, बस ये छोटे छोटे वैन्स को हमें इनको निकाल देना है। आराम से आप निकाल सकते हो कहीं भी बैठ के। ये देखो मैंने सारे वैन्स इसमें निकाले हैं। अब हम एक पैन लेंगे जिसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे। ये जो भुर्जे है ना, इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है, लेकिन मैंने कम डालने की ही कोशिश की है क्योंकि ऑयल हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। एक प्याज हमने लिया था जिसको हमने पेस्ट बनाया था, वही हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची और हम हल्का से एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन का 1 चम्मच और अदरक पेस्ट का 1 चम्मच ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तब तक हमें इसको फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन का ना हो जाए। यूं ही इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन का। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे यही 2 भुर्जे जिनको हमने अच्छे से वेन्स में निकाले, अच्छे से क्लीन भी किया है। बस वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको हमें अच्छे से क्रश करना है। तो आधे क्रश के बगैर ही खाते, लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते हैं। हमें क्रश किया हुआ ही भुर्जा पसंद है, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छे से हम इस भुर्जे को क्रश करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक 1 चम्मच। फिर हम इसको अच्छे से नमक भी मिक्स करेंगे। भुर्जे में मैंने पहले ही बोला है हल्का सा ऑयल ज़्यादा जाता है, लेकिन मैंने ऑयल कम डालने की कोशिश की, लेकिन इसलिए हमें इसको बार बार चलाना पड़ेगा ताकि ये नीचे से ना चिपके। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट 1 कप लगभग। मैंने एक टमाटर लिया था और मिक्सी जार में डाला था, उसको पेस्ट बनाया था, वही मैंने इसमें ऐड कर लिया। फिर हम इसको अच्छे से पकाएंगे। हमने इसमें ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच और हम गरम मसाला इसमें आधा चम्मच ऐड कर लेंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च 1.5 चम्मच। अगर आप लाल मिर्च कम खाते हो आप कम भी कर सकते हो। और हम इसमें हल्दी डालेंगे 1 चम्मच और हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर आधा चम्मच और हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर आधा चम्मच और हम इसमें डालेंगे पुदीना हल्का सा और हम कस्तूरी मेथी इसमें हल्की सी ऐड कर लेंगे। फिर हम इस सारे मसाले को इस भुर्जी के साथ अच्छे से पकाएंगे और अच्छे से मिक्स भी करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारी जो भुर्जी है अच्छे से तैयार हो गई है। फिर हम इसको ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर या हरा धनिया इसमें डाल देंगे, को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद लगभग 1 या 2 मिनट इसको हम अच्छे से इस पे पकाएँगे फ्रेश धनिये के साथ। उसके बाद ही ये जो हमारा जो बेजे का भुर्जा है बिल्कुल तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत कलर आया है और ये बिल्कुल तैयार भी हो गया। आप ये गरम-गरम खाने के साथ खा सकते हो या रोटी के साथ भी खा सकते हो। अब हम इसको सर्व करेंगे। यकीन माने बहुत ही फ़ायदेमंद की रेसिपी है, ख़ास तौर पे ये मर्दों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद की है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। अल्लाह हाफ़िज़।